एक बढ़िया स्पॉट मिल रहा है मुझे एंट्री करने के लिए। चलो यहीं पे मैं एंटर कर रहा हूँ। अपनी एंट्री हो चुकी है। पहले तो ना हम पोजीशंस भी देख लेते हैं। तो ये 23,400 का पुट है जिसमें अभी मुझे 6-7 हज़ार के लॉसेस दिख रहे हैं। ऑर्डर पे देख लेते हैं। 153 के अराउंड हमको एंट्री मिली हुई है। तो टोटल 70 लॉट है और ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है ना गाइस, ये ट्रेंड ट्रेडिंग वाला ट्रेड है। तो ऑलरेडी मार्केट में एक डाउन ट्रेड इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इस ट्रेंड के सामने मैं देख रहा था कि एक टेम्पररी पॉज आ जाए और उसके सामने फिर कंटिन्यूएशन में मैं ट्रेड करूँ, ठीक है? एक बढ़िया पिन बार बना था। अब ये जो ज़ोन है ना, जहाँ पे अभी मार्केट हमको दिख रहा है, ठीक है? 23,500 ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये मेरे लिए की लेवल है, जहाँ से मार्केट एक कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे किए जाते हैं, पुल बैक में एंट्री जब हम देखें तो क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है? और ओवरऑल ट्रेंड का बेनिफिट कैसे लें, ये सारी चीज़ें जो है, ये ओवरऑल ट्रेड लॉजिक जो है, मैं एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है आपके साथ अच्छे से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? सो देखिए, जनरली आप देखते हो ना मुझे कि मैं रिवर्सल ट्रेड्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ, बट आज जो मार्केट में सेलिंग आई ना टॉप से, वहाँ पे मेरी एंट्री जो थी वो रह गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे ना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना खास नहीं लग रहा था और जहाँ से कंटिन्यूएशन आया ना, वहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया। तो अब मैं देख रहा था खुद के लिए एक टेम्परेरी सेटबैक आ जाए, जो सेलर्स थोड़े रुके, फ्रेश सेलर्स एंटर करें मार्केट में और उनके साथ में मैं एंट्री कर लूँ, ठीक है? तो यही लॉजिक्स के साथ में मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ। अब देखते हैं ट्रेड कैसे फर्दर डेवलप होता है। बाय द वे गाइस, सैटरडे संडे आने वाला है, वीकेंड आने वाला है, ठीक है? तो बहुत लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, की जोन्स किस तरीके से इफेक्टिवली मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, ऑप्शंस में उसका कैसा बेनिफिट लिया जाता है, ओवरऑल ऑप्शंस के मार्केट में क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए, ऑप्शंस के बिहेवियर को कैसे रीड करते हैं, ठीक है? अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है, तो अगर आप अभी कोर्स परचेस कर लोगे तो वो वीकेंड आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर लोगे, ठीक है? फिर कमिंग वेडनेसडे जो 15 तारीख है, 15 तारीख को अपना लाइव सेशन होगा, उसमें आपको फिर अपॉर्चुनिटीज हंट करने में और ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है? जो सेल्फ भी स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है? आज का जो ट्रेड है ना, ये मोमेंटम वाला ट्रेड है। तो बेसिकली एक मोमेंटम के साथ ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इसको हम देख रहे हैं, राइट? तो अगर आप आपके एंड पे सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो, तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी का बेनिफिट ले लो, ठीक है? मैं नीचे में धन के अकाउंट की लिंक रख रहा हूँ, आप अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है? एक छोटा सा ट्रेड जो आपको ठीक लगे वो ले लो और मोमेंटम स्ट्रैटेजी हो गई या स्विंग स्ट्रैटेजी हो गई, इसका प्रॉपर बेनिफिट ले लो, ठीक है? चलो, मार्केट ना अब फाइनली अपने डायरेक्शन में जाते दिख रहा है। उसके सामने 45,000, 48, 53,000 के डिसेंट प्रॉफिट भी हमको दिख रहा है, ठीक है? सो एक मोमेंटम तो आ रहा है, अच्छी बात है। 74,000 के प्रॉफिट आ गए, क्या बात है। अच्छी बात क्या है पता है, कि मार्केट का अभी तक लो नहीं निकला और ये जो रिट्रेसमेंट का एक हाई बना था, अब ये पर्टिकुलर जोन जो है ना, यही पर्टिकुलर जोन अपने लिए एक पुट के लिए सपोर्ट का काम करे। तो बेसिकली उसी के नीचे अब हम रिस्क को लिमिट कर देंगे, ठीक है? तो अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में 30-35 हज़ार की रिस्क मैक्सिमम रहेगी। अगर ये पर्टिकुलर जोन टूट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फर्दर डेवलप हो जाएगी, ठीक है? तो देखते हैं, अभी इसको क्लोजली ट्रैक करते हैं। जनरली डे का हाई, डे का लो जब सेकेंड टाइम अटेम्प्ट होता है ना तोड़ने के लिए, तो वहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन और कंटिन्यूएशन आए, बहुत बढ़िया पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है? क्लोजली इसको ट्रैक करते हैं और मैं क्या कर देता हूँ ना, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऑफलोड करने के लिए भी रख देता हूँ। अगर अच्छा खासा क्रैकडाउन आया यहाँ से आगे, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग के साथ में मेजर पार्ट बुकिंग भी हम कर लेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे ट्रेड डेवलप होता है। तो मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करता हूँ आगे। अब दोस्तों फाइनली एक छोटे कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया हुआ है, ठीक है? और उसके सामने हमको एक डिसेंट प्रॉफिट भी दिख रहे हैं। 84,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, 83,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, ठीक है? ये बेस्ट जोन है जहाँ पे ना हम कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ताकि अब इसके बाद में ट्रेलिंग के लिए हम स्कोप भी रख पाए, ठीक है? तो यहीं पे मैं मेजर क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ। 45,000 क्वांटिटी, 4500 सॉरी क्वांटिटी मैंने बुक कर लिए। 750 क्वांटिटी अभी भी अपनी सिस्टम में है, ठीक है? अच्छा एग्जिट मिला हुआ है। उसके सामने अभी हमको कुछ डिसेंट प्रॉफिट दिख रहे हैं 70,000 के, ठीक है? अब इसके आगे अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है? ट्रेलिंग कैसे करते हैं, आप जो भी कंसोलिडेशन देखते हो ना, कंसोलिडेशन के बाद में फिर से एक कंटिन्यूएशन वाली बड़ी कैंडल बने, ठीक है, तो उसी कंसोलिडेशन के बेस के पास में हम ट्रेलिंग एसएल रख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से आगे हम थोड़ा कंफर्टेबल काम कर सकते हैं। अगर मार्केट घूम के 160 के नीचे अगर तेज आ गया, तो वहाँ पे मैं बची हुई पोजीशंस को भी काट दूंगा, ठीक है? देखते हैं, अभी इसको हम थोड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। पहले थोड़ी देर पहले मैं वीकेंड की बात कर रहा था कि वीकेंड को आप यूटिलाइज करो।
मैं ना रिसेंटली कुछ रीड कर रहा था, तो मैंने देखा एल के चेयरमैन है, तो उनके एंड से ऑफिशियल ये स्टेटमेंट आया था कि आपको वीक में 90 आवर्स मिनिमम काम करना चाहिए। आप संडेज को क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? घर में वाइफ का चेहरा देख के क्या मिलने वाला है? लाइक इतने अच्छे पोस्ट पे या इतने अच्छे ओहदे पे अगर कोई बैठा हुआ है और ऐसी चीज़ें बात कर रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं लगता है कि हम उस लेबर मेंटालिटी से बाहर ही नहीं आए। लाइक यू आर पेइंग फॉर समथिंग एंड समवन इज़ डूइंग गुड जॉब फॉर यू, दैट्स व्हाई ही इज़ देयर, राइट? तो आप उसको भी आगे फर्दर ये चाहते हो कि वो हफ्ते में 90 घंटे आपके लिए काम करे। वो होता कितना है पता है आपको? 12 घंटे से ज़्यादा, दैट टू इंक्लूडिंग संडेज़। गाइस पिछला ना एक पूरे वीक की अगर बात करूँ ना, 3 दिन मैं रात में सो नहीं रहा हूँ, ठीक है? हम कंटिन्यूअसली क्रिप्टोज़ में सेटअप ट्रैक कर रहे हैं, कुछ चीज़ें देख रहे हैं, विद प्राइस एक्शन क्या चीज़ें और अलाइन हो सकती है, सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है? अब ऐसे में ना कुछ चीज़ें करने में मुझे खुद से मज़ा आ रहा है, तो मैं ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। मेरे वर्किंग आवर्स भी ड्रास्टिकली बढ़ गए वहाँ पे। बट आई नो समवेयर डाउन द लाइन अगर चीज़ें इन लाइन जाती है, मेरे एफर्ट्स वहाँ पे रंग लाते हैं, तो उसका कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मुझे होने वाला है, ठीक है? और आप आपके जो एक एम्प्लॉय को आप इस तरीके से ट्रीट करते हो जहाँ पे आप चाहते हो वो संडेज़ को भी आए और आप ऐसे इर्रेलेवेंट स्टेटमेंट्स उसके सामने देते हो। आई डोंट नो, हम एज़ अ बीइंग अ इंडियन ऐसा समझते हैं कि अरे मालिक है कुछ तो सही बोल रहा होगा, सैलरी देता है, राइट? ये मेंटालिटी में ना जब तक वो एम्प्लॉय भी रहेगा ना, वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप खुद के स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ कर रहे हो ना और वहाँ पे इस तरीके से आवर्स यूटिलाइज़ कर रहे हो, एक बार हम फिर भी समझ सकते हैं फैमिली टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग अ ट्रेडर हम तो इसी पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस के लिए जी रहे होते हैं, राइट? बट एनीवेज़, इट्स अ मैड वर्ल्ड। हर एक के अपने ओपिनियन होता है। आप भी बताओ, आपको आपका वीकेंड कैसे यूटिलाइज़ करना ओवरऑल पसंद है? काम के घंटे मुझे लगता है आपको अगर कोई सैलरी दे रहा है ना, तो सैलरी जस्टिफाइड होती है। कोई एम्प्लॉयर ऐसा नहीं सोचता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है ना 10 साल के बाद में मुझे बड़े बेनिफिट दे सकता है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखता है इसके 8 घंटे के सामने मुझे क्या मिलने वाला है। उस हिसाब से आपके पैकेजेस डिसाइड होता है, ठीक है? तो ऑलरेडी उतना काम तो आपसे करवा रहे हैं। बट एनीवेज़, चलो यहाँ पे एक छोटा पिन बार बन गया है। इसके सामने अब हमको देखना है क्या कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है? जो बड़ी कैंडल थी ब्रेकडाउन वाली कैंडल, उसी के सामने अब मुझे देखना है ये जो पर्टिकुलर ज़ोन है 160 159 वाला ज़ोन, जो ये बड़ी कैंडल बनी थी ना, ठीक है? इसी का बेस मैं देख रहा था। चलो ये बेस टूटते दिख रहा है, यहीं पे मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। चलो बाकी की क्वांटिटी भी हमने एग्ज़िट कर लिया, तो ओवरऑल 65,000 के यहाँ पे प्रॉफिट्स हुए, ठीक है? ऑर्डर्स भी एक बार सारे चेक कर लेते हैं, तो 166 और बाद में अब ये 161 के पास में ओन एंटायर एग्जिट मुझे यहाँ पे मिल गई है। डिसेंट रेट चला, हालांकि बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिला, और ये होता है, ऑलरेडी ट्रेंड इस्टेब्लिश था, उसमें मैंने पुल बैक में एंट्री ली थी, ठीक है? हालांकि ट्रेंड कंटिन्यूशन दिख रहा है, बट एनीवेज चलो लॉजिक्स के पास आते हैं अभी। अब देखो गाइस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना मैं सबसे पहले 5 मिनट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहले 5 मिनट होते हैं जब मार्केट स्टार्ट होता है, उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि भाई मार्केट में एग्रेसिवली कौन काम कर रहा है, ठीक है? और कहाँ काम कर रहा है। सिंपली टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल वहाँ पे प्लॉट करेंगे। लेवल प्लॉट करने के बाद हमको क्या समझ में आता है पता है? हमको समझ में आता है कि भाई प्रीवियस डे में, अब देखो ये प्रीवियस डे है, इसकी रेंज आप समझो, ठीक है? आज का 5 मिनट कल का लो और हाई, एक जो इमीडिएट हाई और लो बने उसके अंदर बना हुआ है, तो हमको एक चीज तो समझ में आती है कि ऊपर में सेलर और नीचे बायर वाला एक जोन है, ठीक है? इंडिकेटर आपको क्लैरिटी देता है कि कहाँ पे एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग हुई है, ठीक है? सिंपली उन जोन्स को मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैंने जोन हाईलाइट कर लिया, मुझे पता है प्रीवियस डे में कोई एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग हुई है तो इन्हीं पर्टिकुलर जोन में हुई है, ठीक है? नीचे सपोर्ट का जोन है, इसको ग्रीन, और ऊपर रेजिस्टेंस का जोन मैंने रेड प्लॉट कर लिया। अब 1 मिनट पे आते हैं, ठीक है? ये वो गोल्डन चांस था जो सबसे पहला चांस था, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ सारे टीसीआई ट्रेडर्स ने इस पर्टिकुलर जोन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली होगी, ठीक है? अब जिस किसी का ये चांस मिस हो गया टॉप में सेल करने का यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन में, अब एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन के बाद में मैं क्या देख रहा हूँ, जहाँ पे मुझे एक एंट्री करने के लिए मौका मिल रहा है, ठीक है? ये सेलर वाला जोन था, ये बायर वाला जोन है, ठीक है? इमीडिएट जोन में, जहाँ पे जोन बहुत पास होते हैं ना, जहाँ आप एंट्री करो वहाँ पे एक रिस्क है,
और उसके सामने आप रिवॉर्ड देख रहे हो वो भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको हमेशा देखना चाहिए जब आप एंटर कर रहे हो। अगर वो ल्यूक्रेटिव नहीं है, काम मत करो, ठीक है। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक पर्टिकुलर जोन मिला जहाँ पे सेलर के जोन में प्राइस है और प्राइस ने बहुत अच्छे से वहाँ पे रिएक्ट किया, ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यूएशन आया। अब बायर का जोन टूट रहा है, बायर के जोन में मुझे कोई भी बाइंग का सेटअप नहीं मिला। अब ऐसे में एक सपोर्ट आगे जाके जब टूटता है और अच्छा खासा टूटा है, राइट, तो वो रेजिस्टेंस में टर्न हो जाता है। अब सिंपली मेरा काम है कि मुझे ट्रेंड स्टैब्लिश होते दिखा है जो डाउन है, अब मुझे यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखना है अलोंग विथ सम रिट्रेसमेंट, ठीक है। इतना सिंपल थॉट प्रोसेस लेके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर जोन जो आपको इंडिकेटर ऑटोमेटिकली प्लॉट करके देता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब प्रीवियसली अगर आप देखोगे ना, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ ये क्लियर एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और आज हमने फाइनली वो सपोर्ट एग्रेसिव कैंडल के साथ तोड़ा हुआ है। तो मैं कहीं पे भी हवा में हाथ नहीं मारूंगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज मार्केट नीचे जा रहा है चलो एंटर कर लेते, नहीं। अब आप देखो मार्केट रिट्रेस हुआ, सपोर्ट के पास में आके उसने वहां पे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर जोन होता है दोस्तों कि एक अच्छा खासा एग्रेसिव डाउन मूव आया, ठीक है। मैं पेशेंस के साथ में वेट किया, उसके साथ फिर मुझे यहाँ पे दिखा कि अब प्राइस जो है ये ऊपर जाने के लिए रेजिस्ट कर रही है। पहले सपोर्ट था, टूट के रेजिस्टेंस हो चुका है। अब ऐसे में अगर हम एंटर करें छोटे रिस्क के साथ और उसके साथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन में पार्टिसिपेट करें, वहां पे बेनिफिट आता है, ठीक है। ये थोड़ा ऑप्शन प्राइजेस का थोड़ा नेचर रहता है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, ऑलरेडी पुट में अच्छा खासा मूव आया हुआ था, तो उसके सामने कंसोलिडेशन में प्राइजेस बहुत अच्छे से रिट्रेस हो रहे थे, तो वहाँ पे जनरली मैं पार्ट बुकिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने पार्ट बुकिंग वहाँ पे कर ली, मेजर क्वांटिटी 4500 निकाल दिया और उसके सामने ऐसे कंसोलिडेशन जोन के पास हमको ट्रेलिंग का मौका मिलता है, ठीक है। तो आज के दिन पे जहाँ पे मुझे वो 159 160 वाले जोन पे ट्रेलिंग करनी चाहिए थी, मैंने वहाँ पे पूरी क्वांटिटी हटा दी। अगर मैं सिर्फ ट्रेलिंग एसएल भी रख देता ना, तो ये फर्दर जो डाउनफॉल आया था उसके साथ में मुझे बची हुई क्वांटिटी के साथ में भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। बट अगेन मैं आपको बताऊं, हो जाता, काश ऐसे करते, उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, ठीक है। आपने डिसीजन लिया, थॉट प्रोसेस आपके साथ में गई, उसका ये रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। तो लेवल्स बढ़िया काम करते हैं, इंडिकेटर आपको क्लियरली वो प्लॉट करके दे रहा है, उसके सामने हमको स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी होती है, वहां पे मैं प्योर प्राइस एक्शन देखता हूँ और उसके सामने इतना इफेक्टिवली काम हो रहा है जिसके साथ ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है ना कि भाई पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, स्कैल्पिंग में छोटे पॉइंट्स ही लेने होते हैं लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंसी रखनी होती है। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है ना, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक बढ़िया सेट ऑफ प्रॉफिट्स दिखता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में आप डबल ट्रिपल को एवरी सिंगल डे मत करो, अदरवाइज ऑप्शन बाइंग में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट लॉन्ग टर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे ना, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। जैसा मैंने कहा बहुत सारे सेटअप और स्ट्रैटेजीज में डेल्टा के साथ में, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साथ में देख रहा हूँ, इन क्रिप्टो स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम में बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, ठीक है। उसका भी लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे रख रहा हूँ। मेक श्योर करो इस वीकेंड में आप अकाउंट ओपन कर लो, ताकि आने वाले दिनों में अगर कुछ इंसाइट्स रहते हैं ट्रेड के, मैं डेफिनेटली आपके साथ में वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकूँ, ठीक है। चलो ये वीकेंड तो रहेगा प्रॉपर स्टडी के नाम, और अगर कुछ इंसाइट्स आते हैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।